हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आदिल अकरम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करोगे तो मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन मिलेगी, तो फिर वीडियोस मैं बनाता ही रहूँगा ऐसे ऐसे। 24-1005 ये लेंस बेसिकली कैनन का जो लेटेस्ट फुल फ्रेम कैमराज आए हैं उसके अंदर ये किट लेंस आया साथ में। ये लेंस मैं तकरीबन 2 साल से इस्तेमाल कर रहा हूँ और ये बहुत बेस्ट है। इससे पहले वाली जो सीरीज़ थी 24-1005 की, वो वाला जो लेंस था वो IS-1 था, वो भी मैंने काफ़ी यूज़ किया, लेकिन ये इससे बहुत ज़्यादा अच्छा शार्प है लेंस। और ये फुल फ्रेम सीरीज़ का लेंस है, क्रॉप फ्रेम सीरीज़ का नहीं है। और मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट एक और बात बता दूं, जो फुल फ्रेम सीरीज़ के लेंसेज होते हैं ना वो क्रॉप फ्रेम पे भी लग जाते हैं। ऐसा नहीं है कि फुल फ्रेम का जो लेंस है वो क्रॉप फ्रेम पे नहीं लगेगा। जैसे अक्सर लोग होते हैं वो यही समझते हैं कि जैसे 70-200 है, 70-200 जो लेंस है वो जो है वो 200D पे नहीं लगेगा। मुझे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछा गया अभी तक ये यूट्यूब पे के लास्ट वीडियो मैंने एक डाली थी उसके ऊपर, तो वो सबसे ज़्यादा जो मेन मैंने ये चीज़ नोट की है, जो फुल फ्रेम के लेंसेज होते हैं ना उनका पीछे का डाया काफ़ी बड़ा होता है, तो वो छोटे डाय पे इजीली फिट हो जाते हैं। तो जो क्रॉप फ्रेम के लेंसेज हैं जैसे 18-55 mm है, वो फुल फ्रेम के कैमरे पे नहीं फिट हो सकता। अगर आप उसको फिट करेंगे तो वो एक ओवल बना हुआ आएगा, तो वो वीडियो नहीं ना पिक्चर सही आएगी ना बाद ना कुछ, वो बिल्कुल बकवास ही चलेगा उसके साथ। ये 24-1005 लेंस है, इमेज स्टेबलाइज़र अल्ट्रासोनिक USM टेक्नोलॉजी का। अल्ट्रासोनिक बेसिकली USM, इसके अंदर जो मोटर्स लगी हैं जो लेंस को फोकस करने में हेल्प करती हैं कि लेंस फोकस कर रहा है किसी भी सब्जेक्ट को, तो वो मोटर्स की क्या स्पेसिफिकेशन है। और ये इसका हुड है जो कि ये साइड पे इसके बटन है, वो बटन प्रेस करने से हुड उतर जाता है इसका। ये कैप है इसका जो कि 77 mm का कैप है। 70-200 का कैप और इसका कैप दोनों सिमिलर हैं, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है इतना ख़ास, बिल्कुल सेम डायक है। आई थिंक दोनों पे फिट भी हो जाएंगे, मैं ट्राई करूँगा। ये इसका कैप है और ये इसका एलिमेंट है। बहुत शानदार लेंस है, मैं इसको 2 साल से यूज़ कर रहा हूँ तकरीबन, या 1 साल कुछ माह से। तो ये लेंस बहुत ही आउटस्टैंडिंग लेंस है एज़ कम्पेयर टू जो पुराना लेंस था उसके मुताबिक ये लेंस बहुत अच्छा है। और ये इसका फोकस रिंग है और ये इसका जूम रिंग है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताऊं, इस लेंस में मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई है वो एक ही बात पसंद आई है कि ये लेंस जो है ना इसमें ये लॉक है। अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं ना तो अगर आप लेंस को लॉक कर लेंगे ना, अब लॉक करेंगे तो लेंस जूम नहीं होगा, बिल्कुल भी बाहर नहीं आएगा, जूम नहीं होगा। आपने अब टोटल उसको लॉक कर लिया उसके जूम को, आप इसको जूम को अनलॉक करेंगे तो फिर ये जूम होगा यहाँ से ऐसे। और ये लेंस की टोटल हाइट इतनी है, ये टोटल हाइट इतनी है इस लेंस की। और ये इसका जूम रिंग है और ये है, ये इसका मीटर है, कितने फोकसिंग डिस्टेंस का मीटर है ये। और ये इस तरफ इसका ऑटो फोकस टू मैनुअल फोकस ऑन ऑफ, ये इमेज स्टेबलाइज़र है इसका। इमेज स्टेबलाइज़र ऑन करें या ऑफ़ करें यहाँ से आप। ये लेंस जो पहले वाला 24-1005 था जो कि यहाँ नज़र आ रहा है, ये लेंस उस लेंस को मैं 7 नंबर दूंगा और इस लेंस को मैं 10 नंबर दूंगा। ये लेंस बहुत आउटस्टैंडिंग है उसके मुकाबले में, और ये लेटेस्ट सीरीज़ का लेंस है IS-2 टेक्नोलॉजी का। ये स्टैंडर्ड टेलीफोटो लेंस है, मतलब आप इसको टेलीफोटो लेंसेज बेसिकली स्टार्ट हो जाते हैं 100 mm के बाद, तो ये 1005 है तो इसको भी थोड़ा सा टेली लेंस कह सकते हो आपके, टेली लेंस है, स्टैंडर्ड टेलीफोटो लेंस। डिमेंशंस हैं वो 24-1005 इसकी डिमेंशंस हैं। फोकल लेंथ है इसकी, और इसका जो अपर्चर है वो f4 है अपर्चर, और IS-2 टेक्नोलॉजी है इसकी जो लेंस के अंदर यूज़ की गई है, इमेज स्टेबलाइज़र 2, और USM अल्ट्रासोनिक मोटर है। और ये नीचे जो लिखा हुआ है 77 mm, वो इसके आगे जो फ़िल्टर लगता है वो उसका जो रेडियस है वो यहाँ पर लिखा गया। इसका वेट अप्रोक्सीमेटली 795 ग्राम्स है, यानी कि तकरीबन 1 kg के करीब वेट है इसका। पहले वाला लेंस इससे काफ़ी हल्का था और वो इतना ना वो नहीं था, स्टेबल नहीं था। जैसे कि अगर मैं इसको यहाँ से ऐसे पकड़ता हूँ ना तो ये लेंस बाहर नहीं आ रहा। वो पहले वाला लेंस कोई 1 साल भी चलाने के बाद ना वो खुद ही बाहर आ जाता था, वो इसलिए बाहर नहीं आ रहा क्योंकि इसके अंदर ये लॉक टेक्नोलॉजी है। जब आप ट्रैवलिंग करते हैं ना, ये मैं आपको लाजमी कहूँगा, जब भी आप ट्रैवलिंग करें तो इसको लॉक करके रखें यहाँ पे। अब ये इसको लॉक करके रखेंगे आप तो ये लेंस जो है ना, वाइब्रेशन होती है ट्रैवलिंग में बड़ी ज़्यादा, लेंसेज ऐसे ऐसे हिलते हैं, तो उसके अंदर अगर आप लॉक करके रखेंगे तो लेंस आपका काफ़ी देर तक सही चलेगा। ऐसा नहीं है कि लेंस ख़राब हो जाएगा। ये कुछ प्रिकॉशंस होती हैं, जब इक्विपमेंट इतना महंगा आपने बाय किया है तो कुछ प्रिकॉशंस होती हैं जिनको लाजमी फ़ॉलो करें और उनके साथ आप अच्छा रहता है
कि अगर आपका इक्विपमेंट सेफ़ रहता है। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिसका बैग बहुत अच्छा बाय करें। लोग 5-5 लाख रुपए का कैमरा ख़रीद लेते हैं, 20,000 का बैग नहीं ख़रीदते। सबसे जो मुझे बुरी बात ये लगती है, अच्छा सा बैग ख़रीदें जिसमें आपका इक्विपमेंट सेफ़ रहे, बारिश और डस्ट वगैरह इस सब चीज़ों से महफूज रहे। सबसे बेस्ट लेंस है वेडिंग कवर करने के लिए। अगर आप एक अच्छे फ़ोटोग्राफ़र बनते हैं, पहले मैं तो रिकमेंड करूँगा कि अगर आपको सेंस है फ़ोटोग्राफ़ी की थोड़ी सी और थोड़ा सा आप अच्छे फ़ोटोग्राफ़र बनते हैं तो सबसे पहले ये लेंस बाय करें। पहले जो था वो था 24-70 जो लेंस था वो सबसे ज़्यादा फेमस था 2.8, लेकिन वो काफ़ी कॉस्टली है और ये उसके करीब है। ये माइक्रो पे भी इसकी बहुत अच्छी रेंज है। जब आप माइक्रो फ़ोटो करीब से उतारते हैं तो बहुत करीब से फोकस करता है। अप्रोक्सीमेटली 22 सेंटीमीटर के करीब का जो सब्जेक्ट है उसको फोकस कर लेता है और ये बड़ा अच्छा लेंस है वेडिंग फोटोग्राफी में। सबसे इनिशियली अगर आपने बाय करना है सबसे पहला लेंस तो मैं ये बाय आपको रिकमेंड करूँगा कि ये वाला बाय करें। नीचे डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल है कहाँ से आप बाय कर सकते हैं, लाहौर में अगर आप हैं। इस लेंस में इन्होंने वाटर रेजिस्टेंस डाली, मतलब आप अगर हल्की सी कहीं बारिश हो रही है, कोई ऐसा कोई मसला है, तो फिर अगर यहाँ पर इसके रिंग्स में या किसी जगह पे एक बारिश घुस जाए अगर या बारिश चले जाए तो कोई इतना ख़ास मसला नहीं होता। लेकिन ऐसा नहीं है कि बारिश में लेके आप फोटोग्राफी करें। पहले लेंस में ऐसा नहीं था। पहले लेंस में बिल्कुल यहाँ पर बड़ी ज़्यादा स्पेस थी, जो कि स्पेस सही नहीं थी किसी लेंस के मुताबिक। और ये बहुत आउटस्टैंडिंग लेंस है। इसकी कुछ इमेजेस जो मैंने इससे बनाई हैं वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, आप प्लीज़ देखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और मिलते हैं अगली वीडियो में।